literally means. रीमा, किरण, बेटा घर आ जाओ। देखो कितने काले काले बादल छा रहे हैं। आ रही है माँ। प्रियांशी ने अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर बुला लिया। कुछ ही देर में जोर जोर से बिजली चमकने लगी और बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ऐसे मौसम से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे भी लगता है, क्योंकि जब भी जोरों की बारिश आती है तो हमारी छत टपकने लगती है। उर्मिला ने ऐसा बोला ही था कि छत टपकना शुरू हो गई। अरे नहीं माँ, आपके बोलते ही घर में पानी आना शुरू हो गया। हे भगवान, बस आज पानी ज्यादा जगह से ना टपके। घर में सभी को टेंशन हो रही थी, क्योंकि जब भी बारिश आती थी उनका पूरा घर पानी से भर जाता था। आज भी बहुत जोरों से बारिश आ रही थी। उनके घर में जगह जगह से पानी टपकना शुरू हो गया था। माँ देखो, वहाँ से सारे तकिया गीले हो गए हैं। कहाँ? अरे नहीं माँ जी, अब तो ये कोना भी टपक रहा है। क्या? हे भगवान, बहू यहाँ रसोई वाले कोने में बिस्तर रख दे, यहाँ पानी नहीं आता है। उर्मिला ने ऐसा बोला ही था कि बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। आज सावन जमकर बरस रहा था और ऐसे में उनके घर की कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं थी जहाँ से पानी उनके घर में ना टपक रहा हो। पूरा परिवार ये देखकर बेबस सा हो गया और लक्ष्मी गुस्से में बोली, बस अब बहुत हुआ। माँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि हर साल हम इसी सब का सामना करते हैं? आप कब इस घर को सही करवाओगी? बस एक ही कमरे के घर में हम सालों से रह रहे हैं। गर्मी में यहाँ गर्मी लगती है, आंधी में आंधी से परेशानी होती है, बरसात में सभी तरफ से बारिश परेशान करती है। क्या सुकून नाम की चीज हमारे नसीब में है भी? बस करो लक्ष्मी। माँ कि अगर इस घर को ठीक करवाना बस में होता तो क्या वो इस एक कमरे के घर में हम सभी को मारती? अभी हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं कि हम चैन से रह पाएं। और वैसे भी हमें कभी अपने पास होने वाली चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पास तो ये एक कमरे का घर है भी, वरना बहुत सारे लोग तो तिरपालों, कचरों के डिब्बों और पाइपलाइन वगैरह को ही अपना घर बनाकर गुजारा करते हैं। सही कहा बहू ने बेटा, हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उर्मिला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बारिश बहुत देर तक आती रही और उतनी ही देर तक सभी घरवाले बस टपकते हुए छप्पर के नीचे उसके रुकने का इंतजार करते रहे। चूल्हा, लकड़ियाँ, सब कुछ भीग जाने की वजह से आज प्रियांशी ने खाना भी नहीं बनाया था। रात को जब बारिश कुछ हल्की सी हुई तब लखन और सत्यम घर आए। आज तो बड़ा ही तेज तूफान था। अरे घर में ज्यादा पानी तो नहीं आया ना? नहीं, ज्यादा नहीं आया, बस पूरे घर का हाल कुछ ऐसा हो गया। लखन और सत्यम ने अपने आसपास देखा तो वो सब कुछ समझ गए। पूरे घर में पांव डूबने जितना पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनके बिस्तर, चूल्हा, खाना और भी सारा सामान बुरी तरह से भीग गया था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बाबा चलिए इस पानी को निकालते हैं। काम पर से आते ही सत्यम और लखन घर से पानी निकालने में लग गए। कुछ ही देर में उन्होंने सारा पानी बाल्टी में भर भर कर घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अभी भी उनकी परेशानी हल नहीं हुई थी। आज की रात किस तरह से कटेगी? क्या पता, सारा घर भीग कर कीचड़ बन गया है। सही कहा, हर रोज का यही ड्रामा है। जब देखो बारिश आ जाती, उससे घर गीला हो जाता और फिर सारी नींद का सत्यानाश। आप सभी परेशान मत होइए। ये जो कालीन गीला हुआ है हम इसको उठा देते हैं। मिट्टी तो गीली गीली गर्मी में अच्छी लगती है। हम ठंडी मिट्टी के ऊपर सो जाएंगे। सही कहा बहू, कालीन को हम सूखने को डाल देते हैं, आज जमीन पर ही सो जाएंगे। पूरे परिवार ने यही किया। उनका जो सोने के लिए बिछाने वाला कालीन था उन्होंने उसे बाहर सूखने के लिए लटका दिया और मिट्टी के ऊपर से जो फालतू पानी था उसे भारी कपड़े से पोंछ दिया। अब बस हल्की हल्की सी गीली मिट्टी का ही फर्श सा था। पूरा परिवार वहीं पर लेट गया और सभी किसी न किसी तरह से सो ही गए। अभी उन सभी की आंख ही लगी थी कि फिर से आसमान में गरज होनी शुरू हो गई और जोरदार बारिश होने लगी। अरे नहीं, ये तो फिर से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश तेज हुई फिर से पानी टपकना शुरू हो गया और इस बार तो तूफान में उनके घर की दीवारें भी थोड़ी थोड़ी सी टूट गई थी। ऐसे ही एक तरफ से छप्पर भी उड़ गया और सभी घर वालों की आंख खुल गई। बहू, ये तो बड़ी ही ठंडी बारिश है। अरे बहुत सर्दी लग रही है। माँ, बहुत ठंडी हवा है। हे भगवान, हमारी तो छत और दीवारें दोनों ही खराब हो गई हैं। सत्यम जी कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे माँ बाप और भैया ने कभी समझ से काम लेकर एक छोटा सा पक्का कमरा भी बनवाया होता ना, तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कमरे वगैरह बातों से नहीं बनते, समझ आया? उनके लिए मोटा पैसा चाहिए। तू इतना बोलती है तो तू ही कमरा बनवा दे।
बस कीजिए ना सत्यम जी, आप क्यों बुरा मानते हैं? अभी ये वक्त बहस का नहीं है, कुछ कीजिए। प्रियांशी ने ही दिमाग चलाया और उसने अपनी एक एक साड़ी से अपने सास ससुर और एक साड़ी से अपनी दोनों बेटियों को ढक दिया। ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन आपको सुकून मिलेगा। पूरा परिवार बेबस था। वो रात के 3 बजे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। जहां अमीर लोग अपने पक्के मकानों में बारिश का मजा ले रहे थे, उसकी ठंडी हवा खा रहे थे, वहीं गरीबों के एक कमरे के घर में सारा बारिश का पानी आ रहा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। प्रियांशी बस बेसब्री से सब्र करके सुबह होने का इंतजार कर रही थी। किसी तरह से सुबह हुई और बारिश के रुकने के बाद सत्यम ने सभी तरफ से अपना घर देखा। हमारा घर आंधी तूफानों को झेलने के हिसाब से बहुत कमजोर है, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा सकूं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ज़्यादा परेशान मत होइए सत्यम जी। घर में जितने लोग रहते हैं, घर की जिम्मेदारी देखने का उनका भी हक है। आज से मैं और ननद जी भी काम करेंगे। भले ही हम 4 रुपए ही कमा पाएं, लेकिन हम उन्हीं पैसों में घर का खर्चा निकाला करेंगे। और आप जो काम करते हो, आप उनसे एक छोटा सा लेकिन अलग अलग कमरों वाला घर बनवा दो। सत्यम को प्रियांशी की बात ठीक लगी, इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसी दिन प्रियांशी और लक्ष्मी ने एक बड़े घराने में झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम ढूंढ लिया और वहां जाकर काम करना शुरू किया। अब दोनों ननद भाभी जो भी कमाती थी, उससे उनके घर का खर्चा चलता था और जो पैसे लखन और सत्यम कमाते थे, उन्हें वो अपना घर बनवाने में लगा रहे थे। उर्मिला घर में ही रहकर बच्चों का ख्याल रखती थी और ऐसे ही करते हुए कुछ दिनों बाद ही उनका नया घर बनकर तैयार हो चुका था। अरे वाह, हमारा नया घर भले ही ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें पूरे 3 कमरे और टॉयलेट बाथरूम भी है। वाह भैया, ये घर तो बेस्ट है। अच्छा है ना? मैंने कब से सोचा हुआ था कि अगर कभी घर बनवाने का मौका मिला तो मैं यही घर बनवाऊंगा। उस घर में 3 कमरे थे। एक सत्यम और प्रियांशी का था, दूसरा लखन और उर्मिला, और तीसरे कमरे में रीमा, किरण और लक्ष्मी रहते थे। भले उनका घर छोटा था, लेकिन बहुत ही सुंदर था।